इस संसार का सबसे पावरफुल मशीन क्या है, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? लोग कहते हैं रुपया बड़ा पावरफुल है। कुछ नहीं है रुपया, याद रख। मूर्ख आदमी को 100 करोड़ रुपया दे दो, क्या कर लेगा? रुपया में पावर है क्या? बताइए। अच्छा, कई लोग कहते हैं बोले संसार में बुद्धि सबसे शक्तिशाली है। ज्ञान शक्तिशाली है, लेकिन ज्ञान सृजन में नहीं, ज्ञान निर्माण में नहीं, ज्ञान संहार में लग रहा है। क्या कर लोगे उस ज्ञान का? एक से एक पढ़े लिखे डॉक्टर घूम रहे हैं जो एक साथ लाखों लोगों को मारने के लिए, दिल्ली में बम ब्लास्ट करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पास भी तो ज्ञान है, वो कोई कमजोर कच्ची खोपड़ी के लोग हैं क्या? पढ़े लिखे लोग हैं। भैया बुद्धि सबसे शक्तिशाली नहीं है, याद रखना। रुपया सबसे शक्तिशाली नहीं है, भुजा का पावल सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस संसार का सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? हमारी इच्छा। क्या? इच्छा। आप जो चाह लोगे वो हो जाएगा। यह है सबसे शक्तिशाली चीज। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समस्त शास्त्र वेद वेदांत का सार बता रहा हूं, 100 जगह से प्रमाणित कर दूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है यो यदक्षति, तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा है यो यदक्षति तस्य तत्। जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे, उसी समय शुरू हो जाओगे बनना। ऐसा नहीं है कि उसी समय पूरा बन जाओ। अच्छा सच बताओ, कई लोग गुस्सा में गाली देते हैं, कुत्ता, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना? अच्छा सच बताओ, जिसने कुत्ता बोला तो शब्द का अर्थ साथ में चलता है, उसने कुत्ता का चिंतन किया कि नहीं किया? और जब वो कुत्ता बोलेगा तो खुश होकर थोड़ी बोल देगा कुत्ता का। वो कुत्ता जैसे पहले मुंह बनाएगा। जो किसी को कुत्ता बोलेगा, सच बताइए, बात समझने की है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल कथा है भाई। हाँ, कोई लिखी लिखाई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें बातें होंगी यहां पर। जब कोई किसी को कुत्ता बोलेगा तो पहले उसका मुंह ऐसा बन जाएगा, भाव भंगिमा वैसी बन जाएगी, वो लगेगा कि सच में यही कुत्ता है। उसने कुत्ता शब्द बोला, कुत्ते की आकृति बन गई, और बार बार कुत्ता ही कुत्ता करता रहेगा तो कुत्ता बन जाएगा। बुद्ध ने अंगुली मार नाम करके एक डाकू को ध्यान करने को बताया। उसने कहा मुझे भगवान का ध्यान समझ में नहीं आता। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? बोले मुझे सबसे प्रिय मेरी भैंस है। क्या है? भैंस। तो बोले भैंस का तो ध्यान कर सकते? बोले हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो एक गुफा के अंदर बैठा दिया, उस डाकू को कहा बोले भैंस का ध्यान करते रहना, मेरी भैंस ऐसी है, ऐसे खा के पगुराती है, ऐसे देखती है, ऐसे पोंपा चिल्लाती है, उसका सींग ऐसा है, उसका पूंछ ऐसा है, इतना लीटर दूध देती है। इसी चीज का चिंतन करना। मनुष्य की बुद्धि फंसी हुई है भाई संसार में। कोई रुपया के बारे में सोच रहा है कि नहीं? कोई सोना चांदी के बारे में सोच रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई चल रही है, चांदी सस्ती हो गई, ले लें क्या, उधर दिमाग लगा है। लेकिन संसार में फंसी बुद्धि है। कथा में भी आ गए तो हर 10 मिनट में मोबाइल देखेंगे, परेशान रहते हैं बेचारे, संसार भाग ना जाए कहीं। वो संसार को पकड़ने के लिए आए हैं ना। उनको लगता है कि हमने संसार को पकड़ा। कुछ नहीं कर सकते। तो चाहे तुम मोबाइल देखो चाहे ना देखो, ये संसार सरकेगा। जो सरके उसी को संसार कहते हैं। तुम्हारे हाथ में रहने वाला कुछ नहीं। तुम छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। तो संसार में बुद्धि फंसी है लोगों की, है ना। एक कथा सुनने आए, कथा हो रही थी कंवरधा में। कहां? कंवरधा के पास कथा। अब बढ़िया भागवत के कथा होत रही से। अब कथा में बैठ के झंडोकरी रोया घूम। मैं कह कावर रोवत हस माता राम, भाई ग्रहण दे महाराज ते कथा सुनाओ इसे की कहा। मैं कहते रोवत कावर है तो कारण का है रोए के तेन लस बता। बोले कुछ नहीं महाराज, तो देखत देखत मोल सुरता आगे की कहा। मैं तो का चीज के सुरता आगे? भगवान के सुरता आगे।
भगवान के कथा हुआ थे, भगवान के सुरता आगे, कोनो संत महापुरुष के सुरता आगे, कहाँ चीज के सुरता आगे? गांव देहात की कथा, एकदम जंगली क्षेत्र में, कवर्धा माने कवर्धा जिला में, बिल्कुल वनवासी क्षेत्र में धर्म जागरण के लिए गए हुए थे, कथा हुआ रहा है। वो बोलते भाई ग्रहानंद महाराज बोलूं तो अच्छा नहीं लगी कि कहा, मैं को कहा चीज के सुरता आ गए? बोले कुछ नहीं महाराज, तो देखे मोल मोर बोकरा सुरता आगे, कहा कर सुरता आगे? उसको बकरे की सुरता, बकरे का याद आ रहा है मेरी कथा सुन करके। मैंने कहा भैया मैं बकरे की प्रसंग तो सुनाया नहीं हूं, मैं तो राम जी की कथा, तुम्हें बकरे की याद क्यों आ रही है? तो बोकरा सुरता का आवत है तेन बता। बोले कुछ नहीं महाराज, तो बढ़िया जोड़ से चौपाई बोलत रहे ना, तो तोल देखो मोल सुरता आ गए महाराज, मोर बोकरा गाड़ी में रहता के मर गए महाराज। वो बोकरा महाराज जब बढ़िया खुश होके चारा खावे तो वो दाढ़ी हाले महाराज, ते चौपाई बोलत तो दाढ़ी हालत देखो मोर बोकरा सुरता आ गए महाराज। का ये हाल है, संसार में बुद्धि फंसी है। भगवान की कथा सुनेंगे तो भी संसार ही याद आएगा। हाँ, भारी भीड़ होता है जी बागेश्वर के कथा में, प्रदीप मिश्रा के। क्या किया जाए? बोले बाहर चंदन लगाने का काम शुरू करते हैं, 10-10 रुपया देगा ना, इतना रुपया हो जाए, ले उसको वहां संसार फंसा है। बहुत भीड़ होता है, भारी भूख मरते हैं आदमी मन, 10 रुपया समोसा 50 रुपया हम खरीदते, ले जय सिया राम। वहां पे भी संसार ही याद आएगा। अरे जहां कुछ नहीं है, जहां राख ही राख है, जिसकी बुद्धि संसार में लगी हो। एक आदमी गया और जाकर के मणिकर्णिका घाट में देखा, हर 10 मिनट में 10 लाश पहुंचे। उसने देखते ही उसके दिमाग में बात दौड़ गई, बोले यहां पर लकड़ी का बिजनेस जोरदार होगा, इतने सारे लोग मरते हैं, मजबूरी में लकड़ी को ज्यादा रेट में खरीदते हैं, लकड़ी का धंधा शुरू कर देता हूं। ले मणिकर्णिका घाट काशी में, जहां लोग मुक्ति के लिए जाते हैं, वहीं पर वो जा। इसलिए बुद्धि मन बड़ा चालाक है, जहां से मुक्ति का रास्ता होगा वहीं बांध देगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक सुंदर कविता है, क्या? पीठ में छुरी सी चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के अवसर पर बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, न हंसता हूं न मुस्कुराता। मुक्ति के समय में आप बंधन में फंस जाओगे, मन की चालाकी में पड़ोगे। इसलिए इच्छा, फिर से बात वहीं पहुंची, क्या? इच्छा सबसे शक्तिशाली चीज है। इच्छा, जो चाहोगे वो बन जाओगे। यो यदक्षति तस्य तत्, श्रुति महारानी कह रही है, वेद कह रहे हैं। और वेद पर रिसर्च होता है, याद रखना। कुरान पर रिसर्च नहीं होता, बाइबिल पर रिसर्च नहीं होता, और किसी धर्म के ग्रंथ पर रिसर्च नहीं होता। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कहीं होता हो तो बता दीजिए, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। यदि कहीं पर रिसर्च होता है, किसी विषय पर रिसर्च होता है, अमेरिका के नासा जैसे शोध संस्थान पर या भारत के इसरो जैसे शोध संस्थान पर, तो वो कौन है? केवल वेद है। विज्ञान को कोई टक्कर देता है, विज्ञान भी जिसके सामने घुटना टेकता है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? वेद। श्रुति कहती है, योद यो यदक्षति तस्य तत्, तुम जो बनना चाहते हो उसकी इच्छा करो, तुम वो बन जाओगे। इच्छा तो करो। तुम सेठ बनना चाहते हो, इच्छा करो। सेठ कैसे रहता है वैसे रहना शुरू करो, धीरे 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 तुम सेठ बन जाओगे। तुम बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बड़े बिजनेसमैन का नकल मारना शुरू करो, अकल के साथ। बिना अकल के नकल नहीं मारना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? अकल के साथ नकल मारो, तुम भी अंबानी अडानी बन जाओगे, कोई बड़ी बात है। यदि तुम चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा कलेक्टर बनूं, ऑफिसर बनूं, सेक्रेटरी बनूं, नेता बनूं, नेता बनना चाहते हो, नेता का नकल मारना शुरू। नेता कैसे बैठता है, नेता कैसे उठता है, हाँ कपड़े में कहीं क्रीच नहीं पड़ना चाहिए, कहीं क्रीच खराब नहीं होना चाहिए, सल नहीं पड़ना चाहिए, भले घर में मूसुआ भूख मरत है, कर्जा लेक नवा कपड़ा पहन के जा, सफेद सफेद, है कि नहीं? नेता बेचारा यही करता है। क्या है? 1 एकड़ जमीन है, बेच दो, गाड़ी खरीद के घूमो, जय सिया राम। नेतागिरी का यही प्रचलन बन गया था। तो नेता बनना है तो नेता जैसे, अच्छा सच बता, संत बनना है
तो संत जैसे रहना शुरू कर दो। संत की इच्छा करो, अनुसरण करो। इच्छा करोगे संत बन जाओगे, इच्छा करोगे शैतान बन जाओगे। चोर बनना है, चोर का नकल मारना शुरू कर दो, चोर बन जाओगे। चोर का संग करो, चोर बन जाओगे। धीरे धीरे चलो। रेंगे तो खरगोड़ नहीं बाजना चाहिए, पैर नहीं बाजना चाहिए, किसी है कि नहीं? कहते हैं ना, कई लोगों के घर में दरवाजा खुला रहे तो गाय घुस जाती है, गाय है कि नहीं? शहर की गाय तो बोले डंडा मारते जाके, भागवत कथा सुन ही, राम कथा तहल गायल मारी ही जाके, उत्तम पूरा पुण्य स्वाहा। अब मारे एक बेरा कावर मारा था, किसी पूछी नहीं कोनो, तो कहा कि ये गाय भारी चोटी। क्या कहते हैं? ये गाय भारी। अरे गाय चोटी नो है, चोटा तय है। जो गाय के गोचर भूमि को किसने कब्जा किया? उसको चुराया हमने, समाज के रूप में हमने चुराया, सरकार के रूप में हमने गाय की भूमि को चुराया। सच बताओ, सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसमें स्कूल बनना है तो कहां बनेगा? गौ माता की भूमि पर। हॉस्पिटल बनना है तो कहां बनेगा? गाय की गोचर भूमि पर। अच्छा, आपके पूर्वजों ने जब विनोबा भावे ने कहा था गौ माता के लिए भूदान करो, तो किसके लिए दान दिया था? गौ माता के नाम संपत्ति दान दी थी। गाय के चरने के लिए हर गांव नगर बस्ती में गोचर भूमि छोड़ा गया था। उसकी मालकिन गाय है, लेकिन गाय कुछ बोल नहीं सकती। गाय तो गाय है, इसके लिए उसकी भूमि को समाज भी हड़प रहा है और शासन भी हड़प रहा है। जितनी योजना है, प्लाटिंग कर दिए, बड़े बड़े मकान बचा दिए, अवैध कॉलोनियां बन गई, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, सामुदायिक भवन बना दिए। कहां? गाय की भूमि में। सच बताओ, चोरी करने वाली गाय है कि हम लोग हैं? हम लोग हैं। इसलिए भैया, चोर बनना है तो चोर के बारे में सोचना शुरू करो, चोर बन जाओगे। शैतान बनना है तो शैतान के बारे में सोचो, शैतान बन जाओगे। इंसान बनना है तो इंसान के बारे में सोचो, इंसान बन जाओगे। और कहां तक कहूं, भगवान बनना है तो भगवान के बारे में सोचो, तुम भगवान बन जाओगे। सच बताओ, रामचरितमानस में जटायु की कथा है। जटायु गिद्ध था और जटायु जैसे ही मरा, मरते ही वो भगवान बन गया। रामचरितमानस का प्रसंग आप लोगों को बताता है क्या? यो यदक्षति तस्य तत्। जटायु मरा, भगवान बन गया।